बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर से है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि ये जो इलिप्स है इस फॉर्म में होता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में है ये। और ए की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 16 है और बी की वैल्यू यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। यहाँ से अगर ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अपने इलिप्स के को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो उसको हमें ड्रॉ तो करना ही होगा ताकि हम लिमिट पता कर सकें कहाँ तक ये बनेगा। तो देख रहे हैं कि 4 और 3 थे ए और बी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली। ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस है और ये दोनों यहाँ पर कट करते हैं, वहाँ पर ओरिजिन है। तो हम यहाँ पर इलिप्स बना देते हैं। इलिप्स आपको मालूम है कि हमारा ये इलिप्स एक्स में भी इवन पावर है, वाई में भी इवन पावर है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी ये सिमेट्रिकल होगा और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा। यानी एक्स एक्सिस के जैसे ऊपर होगा वैसे ही एक्स एक्सिस के नीचे भी बनेगा। जैसे वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, इसका मतलब वाई एक्सिस के जैसे लेफ्ट हैंड साइड होगा वैसे ही राइट हैंड, दोनों साइड एक जैसा होगा वाई एक्सिस के। और एक दूरी होती है ओरिजिन से इस वर्टेक्स तक डिस्टेंस ए होती है और ये यहाँ पर गिवन है 4। तो इस 8 पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,0 और ये वैल्यू हमको 3 दे रखी है, बी होती है ये, इसके कोऑर्डिनेट 0,3 हो जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो इस पॉइंट को बी बोलते हैं और इसको बी डैश बोलते हैं, इसको ए डैश बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट 0,-3 हो जाएंगे। हमें पूरा एरिया फाइंड करना है, क्योंकि ये जो चारों क्वाड्रेंट में ये एक जैसा एरिया होता है, मींस ये सिमेट्रिकल होता है एक्स बाई एक्सिस में। तो हम ऐसा करेंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया वो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये एरिया यहाँ पर होगा जितना होगा वही एरिया ये होगा और वही एरिया ये होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ना सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो चारों एरिया ये बराबर होंगे। एक हम फाइंड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे हमारे जो इलिप्स है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लें कि ये कर्व जो है ये कोई इक्वेशन नंबर अभी हमने लिखा नहीं है इसको, क्योंकि कंपेयर किया है डायरेक्ट। तो आपको पहले कर्व के इक्वेशन को यहाँ पर लिख देना चाहिए। यानी गिवन कर्व है हमारा, गिवन कर्व जो कि एक इलिप्स है, उस इलिप्स को पहले लिख के और कंपेयर करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पर था 16 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 था इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई 9 बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। आपको अगर रिक्वायर्ड एरिया चाहिए तो वाई की वैल्यू की ज़रूरत होगी आपको यहाँ पर। तो इसलिए फिर 9 का उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको वाई की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हम जिस तरीके ये फ्रैक्शन में 1 को भी फ्रैक्शन में 1/1 करके बना सकते हैं और इनका एलसीएम ले लें 1 और 16 का, तो 16 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 का यहाँ 1 में इंटू हो जाएगा, 1 का यहाँ पर एक्स स्क्वायर में इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से 9/16 इसके नीचे लिख दें और इस 16 माइनस एक्स स्क्वायर की फार्म में लिख देंगे। वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये। अगर वाई फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर पर। तो ये स्क्वायर रूट जो यहाँ पर अप्लाई होगा तो इससे 9 3 की फार्म में बाहर आ जाएगा और 16 4 की फार्म में बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट इस ब्रैकेट पर यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर पर अप्लाई रहेगा। इससे हमने वाई की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इस वाई की वैल्यू का हम यूज़ कर लेंगे जब हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यानी फार्मूला जब एरिया हमें फाइंड करना है पूरे इलिप्स का, तो कह सकते हैं द रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि हम
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है इलिप्स का वो फाइंड करेंगे। और चारों चूँकि एक जैसे हैं तो एक हमें फाइंड करने के बाद बाकी सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एरिया आ जाएगा। तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करके हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पर इंटीग्रेशन के यूज़ से इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये दो लाइन, यानी एक तो ये वाली लाइन है वाई एक्सिस जिसका इक्वेशन होता है x = 0 होता है, और दूसरा ये वाली लाइन, और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x = 4। तो इन दो लाइंस के बीच का एरिया है ये, और x एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस कर्व के नीचे का एरिया है, जो इक्वेशन नंबर 1 से हमने y फाइंड किया है। यानी इक्वेशन नंबर 1 हम जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व डाल सकते हैं और उससे y की वैल्यू ये फाइंड किया है। तो ये कर्व का इक्वेशन है, हमारे इलिप्स का इक्वेशन है, यानी पूरा इलिप्स से y की वैल्यू जो फाइंड की थी 3/4 √16 - x²। इस कर्व के नीचे का x एक्सिस के ऊपर का एरिया, इन दो लाइंस के बीच का एरिया है। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा कर्व है y वो उसके नीचे के एरिया लिखना है, x एक्सिस के ऊपर का एरिया लिखना है, और इन दोनों लाइन यानी x = 0 से लेके x = 4 के बीच का एरिया हमको यहाँ पर लिखना आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इलिप्स का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो है जो भी फाइंड की है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 4 × इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, y की वैल्यू है 3/4 √16 - x²। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। जो मल्टीपल में चल रहे हैं कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। इसके लिए हम डेफिनेट जो इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी है थी उसका यूज़ किया हमने, और इस कांस्टेंट को बाहर कर दिया, और बाकी चीज़ें हम वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर 16 को लिखा जा सकता है 4² - x² dx। ऐसा इसलिए किया क्योंकि फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए 4 से 4 ये तो कैंसिल भी हो गया। यहाँ पर फार्मूला जो अप्लाई करेंगे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, उस फार्मूले को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये होता है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना 1/2। यहाँ पर लिखते हैं x √ यही वाला ब्रैकेट आ जाता है a² - x²। फिर इसके बाद आता है प्लस का साइन a²/2 आता है, और साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तब यूज़ करते हैं जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। हमारा तो ये लिमिट है यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ये रिक्वायर्ड एरिया यानी इलिप्स का एरिया है जिसे हमने a से डिनोट कर दिया, तो a की वैल्यू हो जाएगी ये 3 8 लिख दिया हमने, बाकी सब कैंसिल हो गया था। और इसमें ये फार्मूला ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 x √ 4² - x², जिसको ब्रैकेट को जैसे था वैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस a² यानी 4 का स्क्वायर आएगा /2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4 हो जाएगा। और इसमें लिमिट 0 से 4 जो है वो चल रही थी, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। फिर इसमें लिमिट पूरे इसमें जहाँ पर भी x मिलेगा अपर लिमिट 4 लिख देंगे, माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 3 बार रखें, और एक कर्ली ब्रैकेट में अपर लिमिट लिख रहे हैं। जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम 4 रख रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर मैंने ये 4 का स्क्वायर रख दें, जहाँ पर भी यानी x मिल रहा है हमको वहाँ पर पहले हम 4 कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट में जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर हम अब 0 रख रहे हैं, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर 0 रख रहे हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4² और साइन इनवर्स 0/4 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 3 टाइम्स चल रहा है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चलिए कैंसिल कर दिया 2 बचा, और लेकिन ये तो हो गया 0 यानी स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो गया, प्लस का 4 का स्क्वायर 16 हो गया /2 है, और ये साइन इनवर्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये साइन इनवर्स हमने 1 लिख दिया, और ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। माइनस देखिए 0 में मल्टीप्लाई होगा किसी रूट का जो भी कुछ वैल्यू आए उसमें, तो 0 ही आ जाएगा, और प्लस ये 16/2 और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, यानी साइन इनवर्स 0 हो गया। ये तो अब लोअर लिमिट चल रही है, 3 टाइम्स ये 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आ गया, प्लस का ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, तो 8 इंटू साइन हम लोग जानते हैं कि 90 की जो वैल्यू होती है यानी π/2 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यानी अगर हम साइन को उधर ले जाएं राइट हैंड साइड में, साइन इनवर्स 1 π/2 के बराबर होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो π/2 के बराबर होती है। ये तो हमारा अपर लिमिट था माइनस लोअर लिमिट, तो हम लोग ये तो 0 हो गया इसमें ऐड होके, और ये 8 हो गया, और साइन
इनवर्स ज़ीरो, साइन इनवर्स ज़ीरो जो होता है हम लोग जानते हैं साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर हम साइन को उधर ले जाएं तो साइन इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नज़र आ रही है, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वैल्यू ही बचेगी क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हम इसी को लिखेंगे, आपकी ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 पाई बचा है, तो इसका इंटू करने पर 12 पाई आ चुका है। 12 पाई यूनिट जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।